ये शरत महाराज की शास्त्रीय लेवल की लैंग्वेज। सेंटेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी लगता है कि फिर हम, बहुत बार ऐसा होता है ना कि इस तरह का लंबा सेंटेंस या तो इस तरह से कंपोज किया गया सेंटेंस जिसका कि अर्थ सहज रूप से समझ में नहीं आता है, तो वो सेंटेंस पढ़ करके ही हम वहीं पे छोड़ देते हैं। बहुत बार मुझे कोई कोई भक्त कहते हैं कि महाराज लीला प्रसंग ठाकुर का कोई अच्छा जीवन होगा तो हमको बताइएगा, अच्छा जीवन, हमको उनकी लाइफ बायोग्राफी पढ़ने की बड़ी इच्छा है। तो फिर मैं कहूँगा अरे लीला प्रसंग है तो इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है, वो जो ऑथेंटिक जो ठाकुर का बायोग्राफी तो लीला प्रसंग ही है। तो फिर वे लोग कहेंगे अरे महाराज उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी क्या करेंगे? देखिए, अब जैसे भगवान बुद्ध का है, भारत में जो है कि संस्कृत साहित्य या तो संस्कृत की तरह का एक लिटरेरी साहित्य यह यदि बनता है तो फिर क्या है कि उसका हमेशा के लिए उसका एक वैल्यू रहता है। भगवान बुद्ध ने ये पाली है वगैरह जो एक लोकमान्य माने जो लोगों में जो फेमस या तो फिर कहेंगे लोकप्रिय भाषाएं थी उसमें बोलना शुरू किया, और फिर इस भाषा भगवान बुद्ध की वाणी को इसी तरह की सहज भाषा में जो लिपिबद्ध भी किया गया, तो उसका यह एक परिणाम आया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर भारत में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। यह स्वामी विवेकानंद का असेसमेंट है। हालांकि मेरी दृष्टि से तो बहुत सारा बुद्धिस्ट टीचिंग अच्छे से लिटरेरी फॉर्मेट में अवेलेबल है और काफ़ी कुछ संस्कृत में भी अवेलेबल है। तो वॉटेवर, अभी देखिए कि कथामृत में ठाकुर ने इसी तरह से लोकभोग्य बंगाली, जनप्रिय बंगाली में बात की है। इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड लिटरेरी बंगाली में नहीं बोल करके जो एक आम आदमी भी समझ पाए, एक इस तरह का लाटू महाराज जैसे देखिए, लाटू महाराज है लिटमस टेस्ट, माने यदि लाटू महाराज जिस चीज को समझ पाते हैं उस चीज को समझने में कलकत्ता के किसी भी व्यक्ति को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात तो लाटू महाराज स्वयं बंगाली नहीं थे, वो बिहार से न कि छपरा वहां से गए थे। तो क्या है कि उनकी लैंग्वेज बंगाली ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं थी, वो वहां पे जाकर के सीख लिए थे। वो तो एक बात है। दूसरे की वो व्यावहारिक दृष्टि से निरक्षर थे, इस अर्थ में कि फॉर्मल स्कूलिंग उन्होंने नहीं किया था। तो जिनका एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ है, जिसका बंगाली लैंग्वेज भी नहीं है ओरिजिनल मातृभाषा, उनको यदि ठाकुर की बात समझ में आए तो कलकत्ता में जो ठाकुर का टारगेट ऑडियंस था उस समय का, ये स्कूल यूनिवर्सिटी के या तो फिर ब्रिटिश राज्य के संपर्क में आए हुए वेस्टर्नाइज्ड वेस्टर्न कल्चर के संपर्क में आए हुए ये जो मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ, तो उनको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। मिडिल क्लास जितने भी लोग थे उस समय कलकत्ता के, ये चाहे ब्राह्मण समाज के फॉलोवर्स हो न कि वो कोई भी हो, इवन गृहिणी भी हो सामान्य, अब गोलाप माँ है, योगेन माँ है, गोपाल की माँ है, अघोरमणि देवी है, इस तरह के जिन लोगों का एजुकेशन के साथ में ऐसा कोई नाता नहीं रहा है, वेस्टर्न कल्चर के साथ में कोई नाता नहीं रहा है, ऐसे लोग भी ठाकुर की बात को सहज रूप से समझ पाए। तो इसी लैंग्वेज को कथामृत में लिपिबद्ध किया गया है। किंतु फिर यही जब स्वामी जी ने यह कहा कि भगवान बुद्ध का लिटरेचर संस्कृत में अवेलेबल नहीं होने की वजह से शायद भारत में उनके साहित्य का अवसान हुआ, भारत में यह साहित्य टिक नहीं पाया, तो बोलकर के ही शायद हो सकता है कि शरत महाराज ने इसको साधु बांग्ला में इस लीला प्रसंग ग्रंथ की रचना की है। साधु बांग्ला अर्थात कि इसमें बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत से डिराइव हुए हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है। तो इसलिए आप ओरिजिनल बंगाली में लीला प्रसंग और कथामृत दोनों की लैंग्वेज को कंपेयर करेंगे तो कथामृत में छोटे सेंटेंस है, सेंटेंस का जो लेंथ है वो शॉर्ट है, और जो सेंटेंस में जो शब्द यूज किए गए हैं वो सहज बंगाली शब्द है, चलती बांग्ला जिसको कहते हैं, पॉपुलर बंगाली में वो सब शब्द लिखे गए हैं और ठाकुर ने बोले हैं और इसी तरह से मास्टर महाशय ने लिखे हैं। जबकि लीला प्रसंग कंपेयर टू दैट सेंटेंस का लेंथ भी लंबा है,
शब्दों जो सिलेक्ट किए गए हैं, बहुत सारे शब्द संस्कृत में से डिराइव हुए हैं, और फिर जिस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है। तो क्या है कि अभी शरत महाराज का यह एक एम होगा कि इसके इस तरह की लैंग्वेज जो कि फॉर्मल है, संस्कृत बेस्ड है, उसका लंबे समय तक एक लिटरेरी वैल्यू रहेगा, ऐसा शायद उन्होंने सोचा होगा। तो जो भी है, यदि आपको सहज लैंग्वेज में ठाकुर की बातें पढ़नी है, जीवनी, तो बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में उसको सहज रूप से लिखा भी गया है। मुझे पता है गुजराती में ठाकुर की एक बायोग्राफी अवेलेबल है गुजराती लैंग्वेज में। गुजराती लैंग्वेज में लीला प्रसंग का ट्रांसलेशन तो अवेलेबल है ही है, जो कि गुजराती बड़ा ही डिफ़िकल्ट है पढ़ने में, किंतु एक सहज गुजराती में लिखी हुई बायोग्राफी भी अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में सरल करके ठाकुर की बायोग्राफी को लिखा गया है।